की जो 5 वर्ष की जो उपलब्धि है, इस उपलब्धि को जी स्टार्ट दोबारा करो। हाँ दोबारा हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी की 5 वर्ष की जो बेहतरीन योजनाओं की जो उपलब्धि है, इस उपलब्धि को घर घर और पंचायत पंचायत और गांव गांव पहुंचाने के लिए हम लोग हमारे लोकप्रिय नेता ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार, जैसा उन्होंने हमें कहा था कि आप इन योजनाओं को घर घर लेकर जाएं, घर घर डंका बजाएं और घर घर में जब जाकर आप इन योजनाओं को बताओगे तो विपक्ष के पास उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। इसके लिए आप लोगों को इन योजनाओं को बताने के लिए आपको यात्राएं निकालनी चाहिए। बीच में टाइम नहीं मिला। हम लोग महंगाई राहत कैंप को जिस तरीके से प्रतिदिन और उसमें सीरियसली उसमें जो पार्टिसिपेट किया और हमने ये पाया कि उसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहा, उसी तरीके से इसी यात्रा को उन योजनाओं में जो गहलोत जी ने महंगाई में राहत देने के लिए जो योजनाएं दी थी वो, प्लस में टोटल फ्लैगशिप की योजनाएं, जो फ्लैगशिप की हमारी योजनाएं वो, और 5 वर्ष की उपलब्धि को बताने के लिए हम अपने कांग्रेस परिवार के साथ, कांग्रेस जन के, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ 28 तारीख को प्रातः 8 बजे से नीमका थाना से लागू करके पूरे नीमका थाना क्षेत्र में पूरी सभी पंचायतों में अपनी इन योजनाओं को बताने के लिए, और इससे जो लाभान्वित हुए हैं कहीं वो परिवार वंचित तो नहीं रह गए। जरूरतमंद को जो इन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था, कहीं वो मिलने में कोई कमी तो नहीं रह गई किसी वजह से। इस बात का भी बड़ी गहराई से वहां जाकर मौके पर और पूर्ण रूप से अवलोकन भी करेंगे, लोगों से पूछताछ भी करेंगे। और इसी के साथ साथ हमारे जो वृद्ध नागरिक, सम्मानीय नागरिक हैं, चाहे हमारी दादा हैं, ताई है, ताऊ है, बुजुर्ग जितने भी हैं 65 साल से ऊपर, हम उनका कांग्रेस परिवार की ही तरफ से नागरिक अभिनंदन वहां पंचायत के हेडक्वार्टर पे एक समारोह के रूप में करेंगे, जिससे उनको ये महसूस हो कि हम लोगों को भी पार्टी किस तरीके से सम्मान दे रही है। ये योजना जो बताएंगे हम लोगों को, प्लस में इसके साथ जो वृद्ध नागरिकों का सम्मान करेंगे, ये हमारे यहाँ 28 तारीख से बृहस्पतिवार से सुबह से शुरू होकर जितने दिन भी लगेंगे, चाहे इसमें महीना लगे, चाहे 1.25 महीना लगे, चाहे 20 दिन लगे, पूर्ण रूप से। और हम ये चाहेंगे हम अपने कांग्रेस जनों के साथ हर गांव, हर पंचायत और हर घर में अपनी अप्रोच कर पाए और उनको जागरूक करें अपनी पार्टी के प्रति, अपनी पार्टी की नीतियों के प्रति और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए कार्यों के प्रति। इस यात्रा के दौरान आप गांव-गांव जाओगे, पंचायत पंचायत, तो उसमें जो समस्या कुछ आएंगी, जैसे किसी के साथ जैसे मोबाइल में अगर भेदभाव हुआ है टोकन में या और किसी में, उसको कैसे सुलझाने का प्रयास करेंगे आप? इसमें कोई दो राय नहीं। आपने जो बात बताई है, जैसी थोड़ी देर पहले भी हमारे सामने आई थी, आपके पत्रकार बंधु सब बैठे हुए ये बात कह रहे थे, ये चौथा स्तंभ है इस पूरे लोकतंत्र का, आज हम बता दें आपको। और इन्होंने जो बात कही है वो निसंदेह सत्यता पे आधारित होती है। इसलिए जो दिक्कतें आई है कांग्रेस पार्टी के मुखिया के द्वारा, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा जिन योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए था और उसके पहुंचने में अगर कहीं दिक्कत आई है, चाहे वो मोबाइल का डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो ये पशुओं का जो अभी कुछ समस्याएं इसमें भी आई है, पशुओं के मरने पे उनका इंश्योरेंस नहीं हो पा रहा है, इन सब
प्रॉब्लम को हम कलेक्ट करेंगे। न केवल इन प्रॉब्लम को, इन समस्याओं के निराकरण की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे वो हाई लेवल पे की जाए, राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर, प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर हम पूरा चिट्ठा पेश करेंगे कि ये समस्याएं आ रही है, ब्यूरोक्रेसी को सजग किया जाए और अपने कार्यकर्ताओं को सजग किया जाए। इसके लिए तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन समस्याओं का निराकरण भी हम करा पाए। कुछ एक ऐसी भी समस्याएं हैं जो पेयजल से संबंधित है। ये शिकायतें हमारे पास बहुत आ रही है कि पेयजल में सरकार ने अपनी ड्यूटी पूरी निभाई है, सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी इसमें पैसा देने में, लेकिन ठेकेदारों के द्वारा और कुछ अधिकारियों के द्वारा न केवल अनदेखी की गई है, बल्कि यहां तक भी है कि लापरवाही भी की गई है। और उन सब शिकायतों को हम इकट्ठा करके मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर सभी लोग यहां से जाएंगे और वो अपनी अपनी बात बताएंगे कि हम गए थे क्षेत्र में और इन समस्याओं का सामना हमें करना पड़ा, जो आपकी योजनाओं के पर एक तरह से प्रहार का काम कर रहे हैं कुछ एक अधिकारी या कुछ एक क्रियान्वयन करने में जो दिक्कतें आ रही है उनके बारे में। आमजन के पीने के पानी में फ्लोराइड है और नीम का थाना की जनता फ्लोराइड पानी पी रही है। इसके लिए कुछ प्रयास आप करेंगे? क्योंकि वर्तमान विधायक ने कहा है कुंभराम लिफ्ट योजना आ रही है और आपने भी पहले प्रयास किए थे 2018-13 के आसपास जो भी है, आपने इसके खूब प्रयास किए कुंभराम के, लेकिन वर्तमान विधायक ने कई बार घोषणा की, लेकिन वो अभी घोषणा ही रह चुकी है। पीने का पानी जो शुद्ध है वो नहीं मिल पाया अभी नीम का थाना के लोगों को। फ्लोराइड से मुक्ति, शुद्ध पेयजल, वो गंगा या हिमालय का पर्वत का पानी पवित्र, वो आने से ही इन सब समस्याओं का निदान होगा। इसके लिए कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के लिए हम लोगों ने 2016 में एक पद यात्रा पाटन से लेके और जयपुर तक निकाली थी। ये इस बात को आप भी जानते हो कि हर समस्या के समाधान के लिए कार्यकर्ताओं को और नेताओं को संघर्ष करना होता है। हम लोगों ने जिले के लिए संघर्ष किया, वो अपने आप में अनूठा था। उसके बाद पेयजल के लिए संघर्ष किया, वो अपने आप में अनूठा था। और आज हमारे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा, यशस्वी मुख्यमंत्री ने जिन योजनाओं को दिया है और उसमें अगर कहीं भेदभाव हुआ है या उसमें कहीं किसी वजह से कटौती हुई है, आज हम खुले मन से पंचायत में जाके लोगों को जागरूक करेंगे और कहीं दिक्कत आई है तो उसका समाधान हर स्तर पे कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, बढ़िया। कोई रिटर्न में तैयार करेंगे? हाँ, रिटर्न में प्रोग्राम तैयार, तारीख की जो है ना, ये स्टार्ट तो अब से हो रहा है। अब प्रतिदिन की 2 पंचायत पेज को फॉलो करें, शेयर करें। 28 तारीख को 28 तारीख का प्रोग्राम एक तो, यस, और एक डे बाई डे फिर किस तरह से? 28 तारीख को ये प्रोग्राम कांग्रेस विकास पद यात्रा के नाम से होगी और सुबह नीम का थाना के बड़ के नीचे से, जो ये हमारा एक टैक्सी स्टैंड है, उस टैक्सी स्टैंड के नीचे से स्टार्ट होकर और ये अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए चलेगी, जिसमें नीम का थाना से चलकर सुबह सब कार्यकर्ता कार्यालय में, कॉलेज के सामने खेतरी मोड़ पे जो कार्यालय है अपना, वहां से नाश्ता करके निकलेंगे। निकलने पे सुबह की पदयात्रा टैक्सी स्टैंड के नीचे से स्टार्ट होकर पहला मुकाम खादरा का है, खादरा में पहुंचेगी। खादरा एक पंचायत है जो अपने आप में, यहाँ पहुंचने के बाद वहाँ हम लोगों के लिए एडवांस में सारी व्यवस्थाएं कर दी जाएगी। वहाँ हम बाकायदा वृद्धजनों का सम्मान करने के बाद एक अपने कांग्रेस की रीति नीतियों के बारे में लोगों को परिचित कराने के बाद और कांग्रेस की जितनी योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी देने के बाद वहीं पे ही हम लोगों का, सब कार्यकर्ताओं का लंच होगा। लंच के बाद
खादरा से ये यात्रा महुआ की तरफ निकलेगी। महुआ शाम को महुआ में मीटिंग करने के बाद, वृद्धजनों का सम्मान करने के बाद ये आगे जाके रायपुर मोड़ पे नाइट स्टे करेंगे। रायपुर मोड़ पे नाइट स्टे करने के बाद इसके बाद आगे हेमराजपुरा होती हुई रायपुर आ जाएगी और उसके बाद आपको शेड्यूल जो है अगली ही समाचार में हम पूरा महीने का पूरा 20 दिन का शेड्यूल दे देंगे। ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण बातें मेन है हमारी सरकार की उपलब्धि, हमारी सरकार की विकास योजनाएं, हमारी सरकार के महानायक के द्वारा जो योजनाएं, जो फ्लैगशिप योजना के साथ जो बजट घोषणाएं हैं, जिसका 98% पार्ट पूरा कर चुके हैं, क्रियान्वित कर चुके हैं, इंप्लीमेंट कर चुके हैं, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना। और उसके बाद वृद्ध नागरिक सम्मान, जो हमारी महत्वपूर्ण एक हमारे वृद्ध जनों के प्रति हमारा जो सम्मान है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो सम्मान है, कांग्रेस का कल्चर जो कहता है उसके अनुसार हम उनका सम्मान करेंगे। और सम्मान करने के बाद वो नागरिक अभिनंदन होगा। नागरिक अभिनंदन के बाद उन योजनाओं के अलावा हम उस गांव की समस्याओं के बारे में भी बड़ी गहराई से पड़ताल करेंगे कि क्या आज इतने लंबे समय बाद भी कोई ऐसी समस्या तो बाकी नहीं है जो मूलभूत समस्या होनी चाहिए थी, जिसका निराकरण होना चाहिए था, कहीं वो बाकी तो नहीं है। वो बकायदा रिपोर्ट तैयार करके मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाएंगे। पार्टी के हाईकमान हमारे जो एजेंडा तैयार कर रहे हैं, जो चुनाव का घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं सीपी जोशी जी, हम उन तक पहुंचाएंगे। और हम ये कोशिश करेंगे कि नीम का थाना की ये पद यात्रा आने वाले बजट में अपनी समस्याओं के निराकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। जैसा कुंभाराम पेयजल योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है ये, इसे हमें चौथे फेज में जो दे दिया गया, उसके लिए हम सीपी जोशी साहब से मिलेंगे, मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे और हम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलेंगे कि हमारी डार्क जोन है, हमारी हालत बड़ी खराब है, फ्लोराइड का पानी हमारी नौजवान पीढ़ी को ही खराब कर रहा है, बुजुर्गों की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इसलिए मेहरबानी करके हमारा कुंभाराम का पेयजल पहले फेज में नीम का थाना को दिया जाए। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य कुंभाराम का पानी टाइम पे आए, जो मेन समस्या है यहाँ की। बाकी जो हमारी विकास योजनाएं हैं उससे लोगों को परिचित करवाएं। और वहां की जो मूल समस्या है, बहुत सी टंकियां ऐसी है जो हमने बना दी थी अपने कार्यकाल में, आज वो खाली पड़ी हुई है। आखिर क्यों खाली पड़ी हुई है? जलदाय विभाग कितनी लापरवाही कर रहा है। लोगों के लिए बार बार आवाज आती है, जल जीवन मिशन के तहत गरीबों की कई ढाणियों को छोड़ दिया गया और कुछ एक एरिया जो पहुंचवान है, जिनकी पहुंच है, उनकी जिनकी अप्रोच है, उनको ले लिया गया। ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। इसका मतलब हमारी मुख्य इस यात्रा का उद्देश्य न केवल अपनी योजनाओं से लोगों को लाभान्वित जो हुए हैं उनको परिचित भी करवाना, और जो परिचित नहीं हो पाए उनको लाभान्वित करवाना, प्लस में वहां जो मूल रूप से जो समस्याएं हैं उसका इमीडिएट निराकरण आने वाले चुनाव घोषणा पत्र में हो। ये हमारा इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य रहेगा। क्योंकि हमारे इंटेलिजेंट जो स्पीकर महोदय हैं वो इस घोषणा पत्र के अध्यक्ष हैं, चुनाव घोषणा पत्र के। इसलिए हम ये चाहेंगे कि नीम का थाना को पेयजल इसी आने वाले जीतने के बाद पहले साल में ही मिले। ये टंकियां जितनी भी है ये भरी जाए। इसके बारे में हम पंचायतों में घूम घूम कर ये भी देखेंगे कि पानी का स्टोर कहां हो सकता है। जैसे भूदोली का बांध, जैसे रायपुर का बांध, जैसे डाबला का एक बांध, एक बीच में हम और देखेंगे। ऐसे 4 पॉइंट निर्धारित करने के लिए हम ऑलरेडी अपना प्रोग्राम देंगे उनको कि आप अपने घोषणा पत्र में ये चीजें जोड़ें कि ये बांध जिनमें पानी ड्रॉप किया जाएगा, उसके बाद लिफ्ट करके और उनको फिल्टर करके लिफ्ट करके टंकियों में पहुंचाया जाएगा पंचायतों में। ये इलाका अपने आप में चमन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए ये भी घोषणा पत्र का पार्ट, हमारा क्षेत्र अपनी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सके, इस यात्रा का ये भी मुख्य उद्देश्य रहेगा।
यात्रा शुरू करोगे उस टाइम क्या प्रोग्राम रहेगा, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे? जो यात्रा शुरू करेंगे, सिर्फ इस यात्रा में हम किसी भी बाहर से किसी को भी नेता को नहीं बुला रहे, सब अपने अपने काम में लग रहे हैं। हम इस यात्रा को शुरू करने में मैं स्वयं और मेरे साथ जितने कार्यकर्ता आना चाहेंगे उनका सबका स्वागत है। जो कांग्रेस विचारधारा का है इसमें सब, इवन अगर यहाँ के विधायक महोदय भी आना चाहें तो उनका भी स्वागत है। हम उनको भी इनवाइट करने की पूरी कोशिश करेंगे कि वो इस यात्रा में आए और वो आके देखें कि 5 साल के आपके कार्यकाल का कितना बेहतरीन रिजल्ट रहा है। अगर उसमें बेहतरीन में कोई कमी है तो उसको चल के मेरे साथ और उसको देखें। संगठन आपके साथ चल रहा है, सरकार के आप प्रतिनिधि हैं, इसलिए इस यात्रा में वो आना चाहें तो स्वागत है उनका। संगठन स्तर के भी कोई नेता इसमें शामिल? संगठन स्तर के सब नेता अपने अपने काम में लगे हुए हैं। मैं तो बड़ी मुश्किल से परमिशन लेके आया हूं कि मुझे परमिशन दी जाए। जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि हर नेता को अपने अपने क्षेत्र में जाकर पद यात्राएं करनी चाहिए, वो मैंने नहीं की थी क्योंकि मेरे को संभाग का प्रभारी बना दिया गया, बड़ा काम दिया गया। मैं आज तक दौड़ता दौड़ता मेरा काम पूरा कर पाया। जब भी कोई बीच में मीटिंग होगी तो उस बीच की मीटिंग को मैं दोपहर का रेस्ट देकर इस यात्रा को फिर आ पाऊंगा। इसलिए ये मैंने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया, तब उन्होंने मेरे को परमिशन दी कि ठीक है आप ये यात्रा निकालें। और इसमें यात्रा में सभी कांग्रेस जनों का स्वागत है। सभी, मैं तो ये कहता हूं जो कांग्रेस विचारधारा का आदमी है, मेरी अपील है कि वो मेरी इस यात्रा में आए और मेरे साथ चले। ठीक।